सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम ऐसे इस अस्थि का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं जो संपूर्ण कक्षाओं के लिए, संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अगर कहीं से भी हिंदी की बात करें और हिंदी का प्रश्न अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में बनता है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से जरूर बनता है। और यहाँ से जो परिचय है कक्षा 9 की पुस्तक में भी है, 10वीं की में भी है, 11 की में भी है और 12 की में भी है। तो हमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संपूर्ण जीवन परिचय आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि स्थायी रूप से जब तक ये नहीं बैठेगा हमारे समझ में नहीं आएगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी लंबा जीवन परिचय है इनका। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र की तरफ से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने प्रयोगवाद का जनक माना जाता है इनको, और आधुनिक हिंदी साहित्य में इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ा भी जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे हैं, इनका संपूर्ण जीवन परिचय पर हम बात करते हैं। देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, संपूर्ण बातें इसमें बता दी गई है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संपूर्ण जीवन परिचय, और बात करते हैं इनके पूरे नाम पर। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। परीक्षा में पूछा जाता है अज्ञे का पूरा नाम क्या है। इनके जन्म की बात करें तो 7 मार्च 1911 उत्तर प्रदेश कसया कुशीनगर में इनका जन्म हुआ है। कसया कुशीनगर 7 मार्च 1911 उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु की बात करें तो 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हो गई है। 4 अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। इनको एक कथाकार, निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी कुशीनगर में हुई, परंतु उच्च शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीएससी की, और बीएससी के साथ साथ ही इन्होंने एमए किया अंग्रेजी विषय पर। वाद की बात करें तो नई कविता के कवि इनको कहा जाता है, और प्रमुख अगर इनको किसी विशेष कारण से जाना जाता है तो इन्होंने प्रयोगवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। सन 1943 में इन्होंने प्रयोगवाद की स्थापना करी थी, और उस प्रयोगवाद में 4 सप्तक थे। उन 4 तार सप्तकों का इन्होंने अवलोकन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तार सप्तक कवियों का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इनकी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के साथ साथ इन्हें संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा की अच्छी जानकारी थी। पत्रिकाएं, इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली है, जिनमें प्रमुख जो पत्रिका है उनमें है सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नव भारत टाइम्स। ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनका संकलन संपादन इन्होंने किया है। सन 1930 से लेकर 1936 तक ये जेल गए। ये जब पढ़ाई के दौरान इन्होंने क्रांतिकारी या स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के साथ इन्होंने भागीदारी निभाई, या स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भागीदारी निभाई। तो एक बार बम बना रहे थे, तो बम बनाते हुए इन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने इनको पकड़ लिया था और इनको जेल जाना पड़ा था। तो 1930 से लेकर 1936 तक ये जेल में रहे। 1943 से लेकर 1946 तक ब्रिटिश सेना में भी इन्होंने कार्य किया है। और देखो, हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जैसे जोधपुर विश्वविद्यालय है या विधि विश्वविद्यालय, इनमें इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया प्राचार्य के रूप में। परंतु देखो, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया, विदेश में भी। अंग्रेजी पत्र भी इनके निकले हैं, जिसमें एक पत्र का नाम है वाक और एक दूसरे पत्र का नाम है एवरीमैन्स। एक पत्र का नाम है वाक और दूसरे पत्र का नाम है एवरीमैन्स। ये अंग्रेजी पत्र हैं इनके। तार सप्तक के रूप में तार सप्तक के प्रतिपादक कहलाए जाते हैं, प्रयोगवाद के जनक कहलाए जाते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। इनके 3 भाई थे, 2 भाई हैं ब्रह्मानंद और जीवानंद, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और इनका छोटा भाई है वत्सराज, जिससे बड़े प्रेम करते थे। इनकी पत्नी का नाम है कपिला, और इनकी माता का नाम है वयंती देवी,
और इनके पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री। ये सामान्य सा परिचय हुआ इनके परिवार से संबंधित और इनके जीवन और शिक्षा से संबंधित। अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में बढ़ते हैं। कविता संग्रह, देखो इनके प्रमुख जो कविता संग्रह हैं वह है हरी घास पर क्षण भर 1949 में इन्होंने प्रकाशित किया, भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभामयी 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967। देखो ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं। और प्रमुख कविता संग्रह मैंने यहाँ पर प्रमुख कविता संग्रह ही लिखे हैं, अनावश्यक जो फालतू की बातें हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो ये ध्यान रखें कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, कविता संग्रह जो ये हैं इनमें 2 कविता संग्रह, आंगन के पार द्वार जो 1961 में लिखा है, उसके लिए 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आंगन के पार द्वार, और एक रचना है इनकी कितनी नावों में कितनी बार, इसको लिखा है इन्होंने 1967 में। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी कहानियों पर बात करते हैं। विपतगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनकर आता है भाई प्रतियोगी परीक्षाओं में। उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी 1941 में इसका प्रथम भाग और 1944 में इसका द्वितीय भाग। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। इनके यात्रा वृत्तांत की बात करें, अरे यायावर याद रहेगा 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1960। इनके निबंधों पर बात करते हैं। सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती इत्यादि बहुत सारे निबंध हैं, बहुत सारे उपन्यास भी है, कहानियां भी हैं, कविता संग्रह भी है, पर प्रमुख जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। इनकी संपूर्ण रचनावली अज्ञेय रचनावली के नाम से, जो 18 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 18 खंडों में। इनको पुरस्कार की बात करते हैं, देखो नागरी प्रचारणी सभा पुरस्कार 1943 में दिया गया है, जिनकी रचना शेखर एक जीवनी के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में इनको दिया गया है, इनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनको 1978 में, कौन सी रचना? कितनी नावों में कितनी बार के लिए। स्वर्ण माल पुरस्कार दिया गया इनको 1983 में। भारत भारती पुरस्कार दिया गया 1987 में। और इनकी उपाधियों की बात करें तो वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की इन्होंने 1968 और दी लिट की उपाधि प्राप्त की 1971। ये था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संपूर्ण जीवन परिचय। प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से पुनः इस वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।